यहाँ पे? वाओ अभिजीत, कितना अच्छा खाना बनाया आपने। मजा आ गया, एकदम टेस्टी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपने एसीपी सर और दया सर को क्यों नहीं बुलाया? हाँ, अरे उन्हें क्यों बात, वो लोग कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, मेरे हाथ का खाना खा चुके हैं। दया तो पूरा खाना खा जाता है, मेरे लिए नहीं बचता है। बहुत अच्छा बनाता हूँ ना मैं खाना, इसलिए सोचा कि इस बार सिर्फ आपको अकेले खाना खिलाऊं। मगर एटलीस्ट सालू के सर को तो बुला लेते। कबाब में हड्डी, किसका नाम ले लिया आपने? क्या कहा आपने? नहीं मतलब सारू के साहब का टेस्ट अलग है, पता नहीं कैसा खाना खाते हैं वो। मेरे हाथ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब बुलाता नहीं उन्हें मैं यहाँ। अरे ऐसे भी क्या बात कर रहे, अभी इतना अच्छा खाना किसे पसंद नहीं आएगा? हाँ वही तो। वैसे एक बात बोलूं, जिसकी भी शादी आपके साथ होगी ना, वो लड़की सही में लकी होगी। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है आपका? हाँ? नहीं मतलब एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्या इरादा है आपका? रेस्टोरेंट? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया अच्छा है ना? एकदम। चलो मैं खाना हो गया, मैं प्लेट लग देती हूँ किचन में। नहीं रहने दो, सुबह भाई आएगी रख देगी। नहीं एटलीस्ट ये बचा हुआ खाना तो रख दूं 10। नहीं आप मत रखिए, मैं रख देता हूँ। इट्स ओके अभिजीत, नो फॉर्मेलिटीज। लाइए। नहीं आप हमारी मेहमान हैं, आप नहीं, मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ। अभिजीत, अरे नहीं, आप छोड़िए, मैं करता हूँ। अभिजीत नहीं आप छोड़िए, आप अभिजीत कम ऑन। छोड़िए आप। नहीं मतलब ये, अरे यही रख दो, बाहर रख दो। मैं रख दूंगा ना। अरे हाँ अरे बाबा, उसको मत अच्छा अभिजीत, इतना अच्छा खाना बनाया तुमने, जरा मुझे भी वो पनीर की सब्जी की रेसिपी बता दो ना। पहले आप गैस ऑन करो, फिर उस पे बर्तन चढ़ाओ, फिर वो होता है ना, वो उसको थोड़ा अपना। हाँ अच्छा वो ये क्या ये? हाँ ये तो होटल का डिब्बा है। वो वही मैं कह रहा था कि फिर आप फोन निकालो, होटल में फोन डायल करो, होटल से खाना मंगाओ, गैस में गरम करो और। वेरी स्मार्ट। हाँ तो क्या है ना, अभी खाना बनाना आता नहीं है, शादी के बाद सीख जाऊंगा। अब हेलो, खून हो क्या? कहाँ पे? हाँ विवेक, क्या हुआ है? तो पुली वाले से गन पाउडर दे रहे हैं, इसका मतलब है गोली एकदम नजदीक से मारी है। वैसे यहां पर जगह भी तो नहीं, गोली नजदीक से ही मारी है। अच्छा, गोली चलने की आवाज सुनी? पूछा तुमने किसी को? नहीं सर, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। लड़की के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, बिल्डिंग वाले कह रहे कि इसका नाम रेखा था सर। इस फ्लैट में किराए पे रहती थी। अच्छा विवेक सर, जिस तरह से इस लड़की की लाश पड़ी है, ये लड़की नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़कर आ रही थी जब खूनी ने उसे करीब से गोली मार दी। हाँ सर,
शायद ये लड़की कहीं बाहर से आ रही हो। वन मोमेंट सर, ये लड़की का पर्स यहाँ नीचे पड़ा हुआ है और ये लड़की का मोबाइल यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। और ये गोली? सर गोली यहाँ नीचे पड़ी हुई थी सर। ठीक है, दूसरी लाश कहाँ पर है? सर इस घर में। आकर अभिजीत, सर कुछ पता चला ये सब कैसे हुआ? सर मैंने पड़ोसियों से बात की है, किसी को भी खून के बारे में कुछ पता नहीं है। और ये औरत यहाँ पे अकेली रहती थी। अकेली? मतलब कोई नौकर चाकर कोई नहीं? नहीं सर, सुना है तो बेटे हैं इसके। तो उन बेटों को खबर कर दी? हाँ सर, फोन करवा दिया है। वैसे ये औरत इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन थी सर। अच्छा, मतलब ये औरत रईस थी? कहीं लुटेरों ने पैसों के लिए तो खून नहीं किया इसका? सर जिस तरीके से ये सामान बिखरा पड़ा है, ये यहाँ पे डंडा पड़ा हुआ है सर, खून है। ऐसा लगता है कि लुटेरों का और इस औरत का काफी झगड़ा हुआ होगा। बाद में लुटेरों ने इसे गोली मार दी। हाँ, ये देखो। और फिर इस बेचारी औरत को मारने के बाद जैसे वो यहाँ से भागने लगे तो सामने सीढ़ियों पर से वो लड़की आ गई, बस उसे भी गोली मार दी। मगर एक बात अजीब है सर, यहाँ पे किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। हाँ वही तो। एक साइलेंसर तो नहीं लगा गन पर? सर लुटेरों ने गन पे साइलेंसर, ये लुटेरे लोग तो गन अपने बचाव के लिए रखते हैं सर। जहां जरूरत पड़ी अचानक फायर कर दिया। साइलेंसर लगा के लूटने आए हैं, ये बात जरा अजब नहीं हो रही है सर। और तो यहाँ देखो, इस कमरे में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, दरवाजा भी ठीक ठाक है। इसका एक ही मतलब है अभिजीत कि जिसने भी इस औरत को मारा है वो सिर्फ लूटने के इरादे से नहीं आया था, इस औरत को मारने के इरादे से ही आया था। लूटना तो हमें गुमराह करने के लिए। और फिर खूनी को देखा कैसे नहीं किसी ने? एक काम करते हैं अभिजीत, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजते हैं, इस बिल्डिंग में रहने वालों से पूछताछ करते हैं। तुम सभी इसी बिल्डिंग में रहते हो ना? है? और इस बिल्डिंग में दो खून हुए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सर किसी दूसरे के घर में क्या हो रहा है हमें कैसे पता सर? कम से कम गोली चलने की तो आवाज सुन लेते, या वो भी नहीं सुनी? नहीं सर, हमें गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। और तुम वॉचमैन हो ना यहाँ के? है? तो फिर इस बिल्डिंग में कौन आता है कौन जाता है, इस पर नजर रखने का काम तुम्हारा है ना? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये बताओ कि बिल्डिंग की मालकिन कितने बजे आई थी? मालकिन 2 बजे के करीब बाजार से आई थी। हर बुधवार और शनिवार को बाजार जाती थी। तुम हरीश हो ना? तुमने रेखा की लाश देखी पहले? जी सर। कितने बजे देखी? 2:25 सर। जब मैं घर से निकला बाहर जाने के लिए तो रेखा की लाश सीढ़ियों पे पड़ी हुई थी सर। तुमने वहां से किसी को भागते हुए वगैरह देखा? नहीं सर। वैसे तुम रेखा के घर के ठीक बाजू वाला फ्लैट मेरा है सर। और गोली चलने की आवाज तुमने भी नहीं सुनी? नहीं सर। कहीं तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया? नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने तो जैसे ही लाश को देखा शोर मचा दिया था सर। तभी सब ये पड़ोसी लोग इकट्ठा हो गए थे सर वहाँ। और बिल्डिंग की मालकिन के खून के बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? सर बिल्डिंग के लोग सब जमा हो गए थे सर, लेकिन मालकिन ही घर के बाहर नहीं आए, इसलिए हमें शक हुआ सर। तब अंदर जाकर तुम लोगों ने देखा? हा? हाँ सर, अंदर बहुत सामान बिखरा पड़ा था, नोट भी बिखरे पड़े थे सर। लगता है पैसों की वजह से ही उनका खून हुआ होगा। सर हर महीने की 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में उनके पास पैसे आते थे सर। बहुतों को उन्होंने ब्याज पे पैसे दिए थे। हो सकता है सर कि जायदाद के लिए उनके बेटों ने ही अपनी माँ का खून कर दिया। ये बेटे कहाँ पे रहते? पता नहीं सर अभी कहाँ रहते हैं। पहले ये लोग एक साथ ही रहते थे, हमेशा झगड़ते रहते थे। एक दिन मालकिन ने उन लोगों को घर से निकाल दिया तो बहू बेटे के साथ कहीं चले गए। और ये रेखा क्या अकेली रहती थी या उसके साथ और भी कोई था? रेखा मैडम इसी बिल्डिंग में रहती थी, किराए पर 6 महीने से। अच्छा, उसके परिवार वालों के बारे में कोई कुछ जानता है?
सर रेखा मैडम रोज 5 बजे आती थी काम से, पता नहीं आज कैसे जल्दी आ गई। मुझे लगता है मौत खींचकर लेके आई थी उन्हें। आज जल्दी आ गई? कितने बजे? मालकिन के आने के 10-15 मिनट बाद आ गई थी। उस वक्त मैं खाना खाने गया था सर। सर ये बिल्डिंग की मालकिन यहाँ पे आई थी 2 बजे। बुढ़ी औरत सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के ऊपर गई होगी, ताला वाला खुला होगा, तो 4-5 मिनट तो चले गए होंगे। हाँ, फिर घर के अंदर जाकर सांस ली होगी, पानी पिया होगा और 5 मिनट गए होंगे। तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग की मालकिन 2:10 तक तो ठीक ठाक थी। और ये रेखा यहाँ पे आई थी 15 मिनट के बाद, मतलब 2:15 पे। और फिर हरीश कह रहा है कि उसने रेखा की लाश 2:25 पर देखी। इसका मतलब है अभिजीत की जो कुछ भी हुआ है, मतलब ये दोनों खून 2:10 से लेकर 2:25 के बीच में हुए हैं। यस। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी वहीं पर छुप के बैठा था मालकिन के घर के अंदर, है ना? लेकिन अंदर घुसा कैसे होगा घर में? चाबी कहां से लाई होगी उसने? कहीं डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विक, बिल्डिंग को अच्छी तरह से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। और इस एरिया में जितने भी चाबी वाले हो सबके पास जाओ, पता लगाओ क्या इस बिल्डिंग में से किसी ने भी डुप्लीकेट चाबी बनवाई है क्या। बस दोनों लाशों के घावों की चौड़ाई लगभग समान है। मतलब गोलियां मैच हुई। हाँ, मतलब ये दोनों खून एक ही गन से हुए हैं। बिल्कुल। तो सारुण के बता सकता है किस गन से खून हुए? भगवान हूं मैं। और नहीं तो क्या? अरे यार, मैं सिर्फ कैलिबर की बात बता सकता हूं। तेरा कैलिबर मुझे भी पता है सारुण के। बॉस, मैं सिर्फ गन के कैलिबर की बात कर रहा हूं। ये .32 कैलिबर की गन है। ये हुई ना बात है? आप फ्रेडी, दोनों लोगों की उंगलियों के निशान जो हमें अलमारी पर से मिले, उनके बारे में पता चला किसके हैं? हाँ सर, एक तो इस बिल्डिंग के मालकिन का है सर। फ्रेडी, वो तो हमें पहले से ही पता है। दूसरा निशान किसका है वो बताओ। सर दूसरे के बारे में अभी तक पता नहीं चला सर। सर वो हमारे रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। फ्रेडी, मुझे तो लगता है खूनी बिल्डिंग में रहने वालों में से ही कोई है। वो किसे सर? जिस प्लानिंग से ये खून हुए, लगता है खूनी बिल्डिंग की मालकिन को अच्छी तरह से जानता था। वो घर से कब बाहर जाती है, कब वापस आती है, सब कुछ। और कल जब ये मालकिन घर से बाहर गई, खूनी उसके घर में जाकर के चुप बैठा और जैसे ही ये वापस आई उसे उड़ा दिया। हाँ सर, खूनी किसी आसपास के ही फ्लैट में रहता होगा सर, और खून करने के बाद झट से अपने फ्लैट में जाके छुप गया होगा। हाँ, जैसे हलचल मची खून होने के बाद वो लोगों में शामिल हो गया और निकल गया। तो जहाँ पे खून हुए थे उस बिल्डिंग की छत पे ये जला हुआ कपड़ा मिला था। किसी ने कपड़े जलाने की कोशिश की थी वहां पे। सर, खूनी अगर उसी बिल्डिंग में रहता है तो उसे अपने कपड़े टेरेस पे जलाने की क्या जरूरत थी? खुद के फ्लैट पे जला था सर। खूनी ने शायद सोचा होगा कि अगर वो एक कपड़ा अपने फ्लैट में जलाता तो धुआं हो जाता और फिर पड़ोसियों को शक हो जाता, इसलिए उसने ये कपड़ा टेरेस पर जला दिया। काम करो, बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबके उंगलियों के निशान ले लो, सबके। सॉरी सर, वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप प्लीज यहाँ रुकिए, आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। नहीं सर, आई एम सॉरी। देखिए, प्लीज सर। अरे चलो यार, एक मिनट शांत हो जाइए। सर, ये लोग उंगलियों के निशान देने से मना कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोग अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं दे रहे? लेकिन जब हम लोगों ने खून किया ही नहीं है तो क्यों दे अपनी उंगलियों के निशान? आप लोग बेवजह क्यों परेशान कर रहे हैं हमें?
हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गुनहगार को सजा मिले, कोई बेगुनाह ना फंस जाए बीच में। और अगर आप लोगों ने कुछ किया नहीं है तो क्यों परेशान है आप लोग? क्यों डर रहे हैं, हैं? आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, सीआईडी पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे सीआईडी कोई जादूगर थोड़ी ना है, चुटकी बजाय और खूनी सामने आ गया। केस सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। दिन रात अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों के लिए काम करते हैं हम लोग। सुबह जब घर से निकलते हैं तो मालूम नहीं रहता है शाम को वापस घर आएंगे कि नहीं, और आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, मत दीजिए फिंगरप्रिंट्स, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना, कल आपके साथ ऐसा होता है, आपके घर में कोई खून होता है और दूसरा कोई आपकी मदद के लिए सामने नहीं आता है, तो आप लोग हमारे पास मत आना। चलो काजल। सर मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं सर। ये लो, आ गई नौटंकी। ये लोग कौन है? सर ये दोनों उसी मालकिन के बेटे हैं जिनकी ये बिल्डिंग है। एक मिनट, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें अपनी माँ को देखना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। देखिए, अगर आपको माँ को देखना है तो आप लोगों को फॉरेंसिक लैब जाना पड़ेगा। बॉडी फॉरेंसिक लैब जा चुकी है। सर, सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। वेरी गुड। एक काम करो, इन लोगों को भी फॉरेंसिक लैब भेज दो। अबे क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहा है? अरे यार परेशान नहीं हो तो क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हथियार डाल लिया, हार मान ली। ये किसने कहा हार मान ली, हथियार डाल दिए? बॉस कंफ्यूजन तुम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम लोग बोल रहे हो कि खूनी बिल्डिंग में से कोई एक है, राइट? हाँ, फिर? लेकिन यहाँ किसी की उंगलियों के निशान ही मैच नहीं हो रहे। तो क्या हमने ऐसे हवा में बोल दिया? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। तो फिर? नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है तुमसे कोई गलती हो गई हो यार। कैसी गलती? अब ये मैं क्या बताऊं कैसी गलती यार, ये तो तुम ढूंढो ना। मेरे जो सामने आया वो मैंने बता दिया कि कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, दैट्स इट। तो ठीक है, ढूंढ लेंगे। हाँ ढूंढो ना। और क्या? भाई प्लीज आप सब यहीं पे रुकिए। सर, मालकिन के बेटे अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहते हैं। तारिका दिखाओ जरा। आइए। कैसे हो गया जिसने हमारी माँ का खून किया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आप लोग कहाँ थे जब ये हुआ? सर हम सब गोवा में थे। गोवा में? क्यों, किस लिए गए थे गोवा? छुट्टियां मनाने गए थे। सच बोल रहे हो? सर हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें जैसे ही पता चला हम फौरन वापस आ गए। सर आप रेडी? एक मिनट सर। तारिका, इन सब की उंगलियों के निशान ले लो। हमारे लोग निशान पर क्यों सर? झगड़ा करके अलग अलग रह रहे थे ना तुम अपनी माँ से। हो सकता है माँ का खून तुम दोनों बेटों ने किया। लेकिन हम लोग तो गोवा में थे। सर हम क्यों करेंगे अपनी माँ का खून सर? अगर तुमने अपनी माँ का खून नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? ये तो अपनी उंगलियों के निशान। तारिका ले लो इनके निशान। प्लीज
सर इनमें से एक इंसान की उंगलियों के निशान मैच हो गए। किसके? इसका सर। मेरी मेरी उंगलियों के निशान कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारी उंगलियों के निशान है, समझे? बताओ क्यों किया खून तुमने? मैं अपनी माँ का खून क्यों करूंगा? क्योंकि ये तुम्हारी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ। हाँ, मेरी सौतेली माँ थी, मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैंने उनका खून नहीं किया है सर, मैंने खून नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यही सच है दीपक, यही सच। माँ ने मुझे मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह एहसास हो कि हम दोनों सौतेले हैं। वो हम दोनों से बहुत प्यार करती थी सर, दोनों से बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर बार बार झगड़ा क्यों करते थे अपनी माँ के साथ? सर झगड़ा हमारा नहीं होता था, हमारी बीवियों की नहीं जमती थी माँ के साथ। क्यों? ऐसी क्या बात थी जो तुम्हारी बीवियों की नहीं बनती थी? सर हमारी माँ चाहती थी कि ये लोग काम करें, लेकिन इन्हें तो काम करना अच्छा ही नहीं लगता है, मुफ्त की रोटियां चाहिए बस इन्हें। सर ये तो चाहती है कि कोई रोटी का टुकड़ा तोड़े और उनके मुंह में डाल दे। तो फिर घर छोड़कर क्यों गए तुम लोग? सर माना ही खाता सर कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो बीवी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। मैंने तो माँ से मना भी किया था कि हम लोग घर छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो हमारा भला चाहती थी। भलाई का बदला तुमने दे दिया खून करके, है ना? सर मैंने खून नहीं किया है। बार बार झूठ बोलने से सच साबित नहीं होता, समझे? सबूत झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं तुम्हारी माँ की अलमारी पर। कैसे आए वो निशान? हैं? बोल। सर 3 दिन पहले माँ ने मुझे घर पर बुलाया था। उन्हें पता चल गया था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। फिर वो मुझे 3 लाख देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे 4.5 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन बाकी के पैसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। तो मैंने नाटक किया। कैसा नाटक? जैसे ही माँ कमरे में पैसे लेने के लिए गई, मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में चला गया और कमरे में जाते ही तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। माँ बाहर गई पानी लाने के लिए, तभी मैंने अलमारी में से पैसे चुरा लिए। शायद उसी वक्त मेरी उंगलियों के निशान आ गए होंगे। वाह रे वाह, देखा इस सत्यवादी को? ये माँ से पैसे भी मांगता है, ऊपर से माँ के पैसे भी चुराता है, और फिर कहता है कि पैसे मांगने में शर्म आती है। तो फिर सत्यवादी जी बताइए, फिर क्या किया तुमने? सर अगले ही दिन हम लोग गोवा चले गए। उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं। ये हमें मालूम है क्या हुआ। ये कल 3-4 घंटे तुम गोवा में नहीं थे तुम गोवा में, बल्कि यहां थे मुंबई में। फ्लाइट से आए थे तुम, अपनी माँ का खून किया और वापस चले गए गोवा। नहीं सर, मैं गोवा से मुंबई आया था, लेकिन मेरे पार्टनर के कहने पर उसे मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पर साइन कराने थे। यही सच्चाई है सर। आप चाहे तो मेरे पार्टनर को फोन करके पूछ सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैंने खून किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन मैं अपनी माँ का कातिल नहीं हूं सर। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है। एक सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था मैं उनसे, सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था मैं उनसे। सब भैया सच कह रहे हैं सर, वो माँ का खून नहीं कर सकते। तो वो तो माँ से बहुत प्यार करते थे सर। ये तो हम पता लगा ही लेंगे, समझे? पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ छूट रहा है हमारे हाथों से। इस केस में कुछ तो छूट रहा है, फिर से शुरू से देखना पड़ेगा। तब तक इसे कस्टडी में रखो।
बिल्डिंग में दो दो खून हो गए, पर पड़ोसियों को कानों कान खबर तक नहीं। क्यों? कैसे? खून किया किसने होगा? शायद ये लड़की कहीं बाहर से आ रही होगी। वैसे ये औरत इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन थी सर। सर ये लड़की का पर्स यहाँ नीचे पड़ा हुआ है और ये लड़की का मोबाइल यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। ये बताओ कि बिल्डिंग की मालकिन कितने बजे आई थी? मालकिन 2 बजे के करीब बाजार से आई थी। सर रेखा मैडम रोज 5 बजे आती थी काम से, पता नहीं आज कैसे जल्दी आ गई। हर महीने की 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में उनके पास पैसे आते थे सर। हो सकता है कि जायदाद की वजह से उनके बेटों ने ही अपनी माँ का खून कर दिया हो सर। लेकिन मैं अपनी माँ का कातिल नहीं हूँ सर। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है। एक सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। अगर ये खून बेटों ने नहीं किया है तो फिर खून किसने किया होगा? हाँ अभिजीत, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ओके ओके। फोन नीचे गिर के भी टूटा क्यों नहीं? क्या हो सर? क्या बात है जो आपने रातों रात बुला लिया हमें? हमारे लिए रात क्या दिन क्या, बात ही कुछ ऐसी है। हुआ कैसे? इस केस में बहुत बड़ा सुराग हाथ लग गया है। सुराग? कैसे सुराग? जब मैं घर गया तो न जाने क्या मेरे दिमाग में आया। मैंने अपना ये मोबाइल फोन 3 बार ऐसे 3 बार गिराया, लेकिन मेरे मोबाइल को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसका कवर अलग हुआ था और एक छोटा सा स्क्रैच स्क्रीन पर था। मोबाइल बड़ा मजबूत है सर। हाँ है फ्रेडी। मगर सर मोबाइल ना टूटने से इस केस का क्या लेना देना? फ्रेडी, मेरा ये मोबाइल 3 बार ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच स्क्रीन पर। और फिर ये मोबाइल, रेखा का ये मोबाइल जो हमें उसके लाश के पास से मिला, इसका स्क्रीन देखो कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है। ये कैसे है? लगता है खूनी ने रेखा का पहले खून किया और फिर उसके मोबाइल को इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया, फिर उसके लाश के पास रखा और वहां से भाग गया। मगर सर वो चोर ऐसा क्यों करेगा? वो तो गोली मार के सीधे भाग जाएगा वहां से। वही तो दया, ये खून चोरी की वजह से नहीं हुए, खून की वजह से चोरी हुई है। खून की वजह से चोरी? वो कैसे सर? फ्रेडी खूनी रेखा को मारने के लिए आया था, लेकिन उसने पहले बिल्डिंग के मालकिन के घर में चोरी की और मालकिन का खून कर दिया, और फिर उसके घर से बाहर निकलने के बाद उसने रेखा को भी मार दिया। क्यों? हमें यह दिखाने के लिए कि ये दोनों भी खून उसने चोरी की वजह से किए। हमें गुमराह कर रहा था वो। तो रेखा का मोबाइल? गलती की फ्रेडी, खूनी ने बहुत बड़ी गलती की, रेखा का फोन तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मोबाइल कंपनी में जाओ और पता लगा रेखा ने किस किस को फोन किए थे और उसे कहां कहां से फोन आए थे, और उसके ऑफिस में भी जाकर पता लगाओ कि रेखा कहां कहां जाती थी, किस किस से मिलती थी और वो कहां की रहने वाली थी। यस, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ। और आप कौन? जी मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। क्या बात होगी सर, क्या हुआ? आपके यहाँ जो रेखा नाम की लड़की काम करती थी जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया। क्या? रेखा का खून हो गया? किसने किया रेखा का खून? अब खूनी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आए। रेखा बहुत ही अच्छी लड़की थी ऑफिसर, बहुत ही मेहनती थी, सभी के साथ घुल मिल कर रहती थी। कब से काम करती थी वो यहाँ पे?
6 महीने हो गए थे। यहाँ पे उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? सर, जिस लड़के ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, उसका भला किसी से लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है सर? अच्छा ये बताइए कि उसे काम पे किसने लगाया था यहाँ पे? मेरा मतलब है वो किसी का रेफरेंस लेके आई थी? नहीं सर, अपने आप आई थी, हमारा विज्ञापन देखकर। अच्छा, रेखा के बारे में आप और कुछ भी बता सकते हैं क्या? उसका बायोडाटा है हमारे पास, उसमें सभी जानकारियां हैं। मंगाइए बायोडाटा। बायोडाटा में लिखा है कि 4 साल से रेखा मुंबई में काम कर रही थी और बीच में उसने नौकरी भी छोड़ी थी। और ये देखो, 2005 से 2009 तक उसने इस कंपनी में काम किया और उसके बाद 2009 से 2011 फरवरी तक कोई भी काम नहीं किया। आपने उससे पूछा नहीं इन 2 सालों में उसने क्या किया? पूछा था सर। 2009 में एप्टीट्यूड कंपनी का जॉब छोड़ने के बाद वो अपने गांव चली गई थी। 6 महीने पहले ही वो वापस इधर आई है और हमारे यहाँ जॉब कर रही है। गांव का है उनका? जी, गांव के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा ये बताइए कि उससे मिलने जुलने कोई आता था यहाँ पे? सर, जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है आज तक हमने तो नहीं देखा उससे कोई मिलने आया हो। सर, एक बार मैंने उसे देखा था किसी आदमी से बात करते हुए ऑफिस के बाहर। अच्छा, कौन था वो? मालूम नहीं सर, दूर से देखा था इसलिए चेहरा देख नहीं पाई। ये कब की बात है? सर, 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, और कुछ याद है आपको? सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी रेखा की खुशामद कर रहा हो। उसके बाद उसको मैंने कभी नहीं देखा। एक बार मैंने रेखा से पूछा था लेकिन उसने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कौन हो सकता है ये आदमी? दया, 2 और 2:25 के बीच में रेखा और उस बिल्डिंग की मालकिन का खून हो गया। हाँ सर। और फिर 2:15 पर और 2:20 पे एक ही नंबर से रेखा को 3 बार फोन आए। हाँ सर, और मरने से 1 दिन पहले इसी नंबर से किसी ने फोन किया था सर, रात को करीब 11:45 को। पूरे 2 मिनट तक बात की थी। रात को? हाँ सर। जब रात को कोई फोन करता है और इतनी देर तक बात करता है, इसका मतलब है कि वो आदमी कोई जान पहचान वाला ही आदमी हो सकता है। और सर, मरने से पहले ये जो 3 फोन कॉल्स आए थे, हाँ, उसमें पहला कॉल 40 सेकंड, दूसरा 37 सेकंड और तीसरे कॉल में 25 सेकंड तक बात की थी फोन करने वाले ने सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी कोई है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस वक्त रेखा कहां तक पहुंची है? हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसा ही है ना? एक काम कर दो, इस नंबर पे फोन करके देखो, पता तो चले ये किसका नंबर है। सर, मैंने इस नंबर पे फोन किया मगर फोन बंद है सर। अच्छा। बोलिए, क्या बात है? सर, मैं रेखा की फ्रेंड हूँ मालिनी। मैं उसके घर गई थी तो बिल्डिंग वालों ने बताया कि उसका खून हो गया है और सीआईडी जांच कर रही है केस की। सही बताया उन्होंने? सर, कुछ पता चला खूनी के बारे में? नहीं, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। वैसे आप रेखा को कब से जानती थी? सर, 6 साल पहले हम दोनों साथ में काम करते थे एप्टीट्यूड कंपनी में, मगर 2 साल पहले वो कहीं अचानक गायब हो गई थी। गायब हो गई? कैसे? पता नहीं सर, बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई। तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? पता करने की बहुत कोशिश की सर, मगर कहीं कोई सुराग ही नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक 5 महीने पहले उसका फोन आया कि वो मुंबई वापस आ गई है। तो तुम उससे मिली? हाँ सर, 4-5 बार मिली और कल रात को मैं मिलने वाली थी। हाँ, बेचारी का उससे पहले ही खून हो गया। मैंने कई बार उसका फोन भी ट्राई किया मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। हम लोग फिल्म देखने जाने वाले थे मगर उसका कोई फोन ही नहीं आया। वैसे तुम्हारी दोस्त रेखा का किसी से प्यार व्यार का चक्कर था क्या? इसके बारे में तो कभी कुछ बताया नहीं उसने। अच्छा, ये एप्टीट्यूड कंपनी कहाँ है? ये कंपनी तो 1.5 साल पहले बंद हो चुकी है। उसने कभी बताया कि 2 साल पहले वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? क्या तुमने पूछा उससे? मैंने पूछने की कई बार कोशिश की मगर उसने इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया मुझे। चलो कोई बात नहीं। वैसे थैंक यू वेरी मच, आपके आने से हमें रेखा के बारे में बहुत कुछ पता चला। आप जा सकती हैं, मगर हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे, ठीक है? जरूर सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जरूर इस रेखा के साथ कुछ न कुछ हुआ था 2 साल पहले, जो गायब हो गई और फिर 2 साल के बाद में वापस भी आ गई।
और आने के 6 महीने बाद ही किसी ने उसका खून कर दिया सर। अच्छा, उसके गांव के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, रेखा के ऑफिस में जो वॉचमैन है उसने कहा कि एक बार रेखा ने उसे मनी ऑर्डर करने के लिए दिया था नासिक के पास किसी गांव में। निखिल गया है पता करने के लिए। सर, जिस नंबर से रेखा को फोन किया गया था वो नंबर किसी नितिन नाम के आदमी का है सर, कांदिवली में रहता है। लोकेशन पता चला? आखिरी बार किस जगह से फोन आया? हाँ सर, उसी बिल्डिंग से आखिरी बार फोन किया गया था सर, जहां पे उन दोनों का खून हुआ है। उसी बिल्डिंग से फोन आया था। तो बस उठाओ इस नितिन को। परेशान क्यों हो रहे हो भाई? अंदर से देखना है क्या? ये घर नितिन का ही है। हाँ, नितिन का ही है। नितिन कहाँ पे? अमेरिका का वीजा है। नहीं, क्यों? फिर तो मिलना मुश्किल है। मतलब ये नितिन अमेरिका में? हाँ। कब से? 2 साल हो गए। जब से उसका नौकरी यहाँ से छूट गया ना, वहीं पे चला गया। सर, ये रेखा भी 2 साल पहले गई थी मुंबई छोड़ के, और ये नितिन भी 2 साल पहले। कहीं इन दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? अच्छा, ये बताइए कि ये नितिन 2 साल पहले यहाँ पे कहाँ काम करता था? हाँ, बताया तो था। परेड में कोई कंपनी थी, एप्टीट्यूड नाम की। ये रेखा भी तो एप्टीट्यूड कंपनी में काम करती थी सर। और ये नितिन 2 साल से अमेरिका में है और उसका मोबाइल चालू है, और हो सकता है जो उसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस घर में और भी कोई रहता है क्या? हमें अंदर से घर देखना है। चाबी तो मेरे पास नहीं है, वो दोस्तों को देके गया। वो कौन है ये दोस्त? नाम क्या है उसका? नाम क्या बताया था उसने? हाँ, रजत है नाम उसका। सर, अभी तक सिर्फ एक ही नाम सामने आया है जिस पे शक किया जा सके, और वो है रजत, क्योंकि नितिन के घर की चाबी उसी के पास रहती थी और वही नितिन के नाम से मोबाइल कनेक्शन भी ले सकता था। रजत रहता कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। सर, हाँ निखिल, क्या पता चला रेखा के बारे में? सर, रेखा नासिक के पास बराली गांव में रहती थी सर। अच्छा, और गांव से कुछ पता चला उसके बारे में? हाँ सर, वो शादीशुदा थी और अपनी माँ के साथ रहती थी गांव में। क्या रेखा शादीशुदा थी? हाँ सर, उसका 1.25 साल का बेटा भी है। बेटा भी है? ओह, इसका मतलब है यहाँ से काम छोड़ने के बाद वो मुंबई से गांव चली गई और वहां पे उसने शादी कर ली। नहीं सर, उसकी शादी यहीं पे हुई थी, मुंबई में। उसके पति ने उसको धोखा दे दिया था, इसलिए 2 साल पहले वो मुंबई छोड़ के नासिक चली गई थी। क्या कैसे धोखा किया? सर, वो पहले से शादीशुदा था। अच्छा, इस रेखा के पति का नाम क्या है? सर, रजत। रजत? नितिन के दोस्त का नाम भी रजत है। कहीं नितिन का दोस्त और रेखा का पति रजत एक ही आदमी तो नहीं है? हो सकता है सर। इस रजत को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि रेखा की मौत हो गई है, तो अभी तक वो सामने आया क्यों नहीं? सर, उसी ने खून किया होगा रेखा का, फिर सामने कैसे आएगा? अच्छा, रेखा के गांव से पता चला ये रजत मुंबई में कहाँ रहता है? 2 साल पहले बोरीवली की आईसी कॉलोनी में रहता था वो। आईसी कॉलोनी? चलो चल के देखते हैं कि रजत अभी भी वहीं पे रहता है या नहीं। क्या बात भाई साहब, किसे मिलना है? रजत से। हाँ बताइए, मैं ही हूँ। दरवाजा खोलो। आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। रेखा को जानते हो? रेखा? हाँ, रेखा जानते हो? अभी सब ड्रामा देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। जानता है या नहीं? हाँ हाँ, वो जानता हूँ सर। उसका खून करके यहाँ पे आके छुप के बैठा तू? सर, खून? हाँ। क्या सोच क्या रहा था? सर, भी आप लोगों ने नहीं तो बताया सर कि उसका खून हो गया। परसों दोपहर को 2 और 3 बजे के बीच में कहाँ थे तुम? मैं पूना में था सर। सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत सर, होटल रॉक सर। आप चाहिए तो फोन करके पूछ लीजिए, मैं रूम नंबर 203 में ठहरा हुआ था सर। विवेक, पता लगाओ ये सच बोल रहा है या झूठ? यस सर। रेखा से मिले थे ना तुम? हाँ सर, 2 बार मिला था सर, वो भी सर 3 महीने पहले मिला था। कहाँ पर? सर, रेखा मुंबई में नहीं थी। अचानक 3 महीने पहले मैंने उसको उसके ऑफिस के बाहर देखा, तब मुझे पता चला कि रेखा मुंबई में है। तो सर, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन
उसने मेरे से बात नहीं किया सर। क्यों? बात क्यों नहीं की उसने तुमसे? मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी। गलती? कैसी गलती? सर मैं और रेखा एक ही ऑफिस में काम करते थे और मैं सर उससे प्यार कर बैठा। तो इसमें गलती क्या? मैं सर पहले से शादीशुदा था। और रेखा को ये पता नहीं था कि तुम्हारी पहली शादी हुई थी? नहीं सर। फिर रेखा भी मेरे से प्यार करने लगी, फिर हम दोनों ने चुपके से दूसरी शादी कर ली और फिर सर जैसे उसको पता चला वो मेरे से नाराज हो गई और छोड़ के चली गई सर। और अब जब तुम्हें मिली तो तुम्हें डर लगा कि कहीं ये तुम्हें पकड़वा ना दे, हाँ? इसीलिए उसका खून कर दिया? नहीं सर, मैं तो सर पिछले 3 महीने से उससे मिला नहीं सर। नितिन कौन है? नितिन? हाँ दोस्त है मेरा, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आजकल वो अमेरिका में है सर। तुम्हारे और रेखा के रिश्ते के बारे में ये नितिन जानता है? हाँ सर। ये मोबाइल नंबर 0190732802 जानते हो? नहीं सर। किसी ने नितिन के घर के एड्रेस प्रूफ पे ये नंबर लिया है। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? सर नितिन के घर के सारे पेपर्स मेरे पास हैं और उसके एड्रेस पे ये नंबर कैसे निकाल सकता सर कोई? वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि इस एड्रेस पे किसी ने ये नंबर कैसे लिया। सब ये सच कह रहा है, ये पूना में ही था। इस वक्त तुम्हारी पहली बीवी कहाँ है? सर पता नहीं सर। मालूम नहीं? उसकी फोटो है तुम्हारे पास अभी भी? हाँ सर। लाइए दिखाइए। सर ये है मेरी पहली बेबी। सर डाइवोर्स के बाद हम दोनों अलग रहने लगे थे। अच्छा, तो ये चक्कर है। दरवाजा तो खुला है, कोई तो अंदर होना चाहिए। देख विवेक, तुम दोनों इस तरफ जाओ, काजल इस तरफ जाओ। कहां भाग रही हो? मैं कहीं नहीं भाग रही सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ऐसे चुपके क्यों भाग रही हो, एक गुनहगार की तरह? मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ वो तो दिख ही रहा है, सर से लेके पांव तक शराफत में डूबी हो तुम। रुक जाओ, कोई मेरे पास नहीं आएगा, दूर खड़ा रहो मुझसे। अगर कोई मेरे पास आया ना तो मैं अपने आप को जान से मार डालूंगी। नहीं मान ली, पागलपन छोड़ दो, हमारी बात मानो और अपने आप को हवाले कर दो हमारे। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं सच में मार डालूंगी अपने आप को। छोड़ो मुझे। तुमने मारा ना रेखा को? मैंने ही मारा है रेखा को, मैंने ही खून किया है उसका। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? उसने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी थी। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? उसने मेरे पति को बता के उससे शादी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला, और जब पता चला तो रजत मुझे छोड़ के चला गया। मैंने तो उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं रेखा से बदला लेके रहूंगी। तुम रेखा को पहले से ही जानती थी? नहीं, मैंने उसकी फोटो देखी थी रजत के पर्स में। फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि रेखा मुंबई में? एक दिन अचानक मैंने उसे अपने ऑफिस के बाहर देखा। कुछ लोगों से पूछने के बाद पता चला कि वो मेरी पास वाली बिल्डिंग में ही काम करती है। मैंने धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली और उसके घर आना जाना शुरू कर दिया और उसके बारे में हर जानकारी हासिल कर ली। और फिर तुमने जाकर उसकी घर की मालकिन से भी दोस्ती कर ली? हाँ, मगर मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया रेखा। वो क्यों? एक दिन मैंने रेखा और रजत को मिलते हुए देखा। मुझे लगा वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अगर रेखा ने रजत को अपने बेटे के बारे में बता दिया तो वो उसे फिर से अपना लेगा
यही सोच के मैं अंदर ही अंदर जलने लगी थी। ये कहानी तो हमने सुन ली। हाँ, ये बताओ कि रेखा को मारा कैसे? मुझे पता था कि उसकी मकान मालकिन हर बुधवार और शनिवार को 12 से 2 के बीच में मार्केट जाती है। और फिर शनिवार के दिन 12 और 2 बजे के बीच में तुम घर में घुसकर छुप गई है। मगर तुम्हें उस घर में घुसने के लिए चाबी कहां से मिली? हाँ? मैंने उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी और मौका पाके मैं उसके घर में जाके छुप गई। जैसे उसकी मकान मालकिन अंदर आई, मैंने उसे भी मार डाला। और रेखा को फोन करके तुमने घर बुला लिया? मैंने रेखा को पहले ही बोल दिया था कि आज हम फिल्म देखने जाएंगे, तुम आधे दिन की छुट्टी लेके आ जाओ। और वो तैयार भी हो गई। और फिर तुम हर 5 मिनट रेखा को फोन करने लगी, यह पता लगाने के लिए कि वो कहां पहुंची है। हाँ, और जब रेखा ने मुझे बताया कि वो बाहर सीढ़ियों पे पहुंच गई है, तो मैं बाहर निकली और मैंने सीढ़ियों पे ही रेखा को मार दिया और उसका फोन भी तोड़ दिया ताकि किसी को फोन का रिकॉर्ड ही ना मिले, और वहां से टेरेस पे भाग गई। और तुमने वहां पे अपनी जैकेट जला दी और फिर बी विंग से होकर नीचे उतर के भाग गई तुम। हाँ? हाँ। तुम्हारी बदले की आग में तुमने 2 लोगों के खून कर दिए। अगर ठंडे दिमाग से सोचती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.